हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12 सामान्य हिंदी में आज दिनांक 4 जुलाई दिन सोमवार सामान्य हिंदी में जयशंकर पाठ के द्वारा लिखा गया जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया पाठ है श्रद्धा मनु, जिसमें हमने पिछले प्रकरण पर यह देख लिया था कि यहाँ देखा कुछ बल का एन भूत हित रत किसका ये दान, इधर कोई है अभी सजीव ऐसा हुआ मन में अनुमान। यहाँ तक का हमने पढ़ लिया था। आज इससे आगे देखिए, लिखा है तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग। तो श्रद्धा जो है वो मनु से कह रही हैं कि हे तपस्वी, मनु जो है उसमें तपस्वी के समान बैठे हुए थे कि हे तपस्वी तुम इतने अधिक क्लांत यानी दुखी क्यों हो, किस चीज़ की वेदना, कष्ट क्या है तुम्हारे मन में, क्या कष्ट है, किस चीज़ के इतना अधिक वेग के साथ दुखी हो रहे हो, क्यों, किस कष्ट के कारण। फिर लिखा है आहा तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। बोले तुम कितने अधिक हताश हो, जीवन से निराश से हो गए हो, बताओ इसका क्या कारण, उद्वेग क्या है। फिर वो समझाती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभात। तो ये भी समझाती हैं जैसे दुख है, बोले दुख और सुख ये जीवन के दो अटल सत्य हैं, ये तो जीवन में हर व्यक्ति के आते जाते रहते हैं। बोले जैसे दुख रूपी रजनी मान होता है रात्रि, जब बीत जाती है तो जैसे रात की बीतती है तो एक नया सवेरा उत्पन्न होता है, ऐसी दुख रूपी रात्रि भी बीत जाएगी और इसके बाद सुख रूपी नया प्रभात जो है तुम्हारे सामने विकसित होगा। एक पर्दा सा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख। बोलिए ये तो एक मामूली सा पर्दा है, सुख दुख का एक नील मामूली सा पर्दा है जो अपने अंदर अनेक सुखों को छिपाए हुए है। जैसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। बोल जैसे तुम अपने जीवन का अभिशाप समझ रहे हो, अपने जीवन के लिए श्राप मान रहे हो। बोले ये तो सांसारिक ज्वालाओं का, सांसारिक नियम कानूनों का एक मूल कारण है। हर व्यक्ति के जीवन में ये सुख दुख आते हैं, तुम्हारे जीवन में भी आए हैं। तो बोले इसलिए तुम ईश का ये रहस्यमय, वो तो ये तो ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है कि संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसके जीवन में दुख भी आने हैं, सुख भी आने हैं। एक रहस्यमय वरदान है, इसे इंसान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, इसलिए तुम इसे कभी मत भूलो। लगे कहने मनु सहित विषाद। फिर मनु जो है बहुत ही विषाद के साथ कहने लगे, दुख के साथ कहने लगे। मधुर मारुत से उच्छ्वास। बोले तुम्हारे ये जो कथन है बहुत मधुर मारुत है, यानी मधुर मधुर हवा के समान प्रतीत हो रहे हैं। अधिक उत्साह तरंगवार। बोले इससे मेरे मन में उत्साह जागृत हो रहा है, अनेक प्रकार की तरंगें सी उठ रही हैं आवाज़ रूप से, उठाते मानस में, जो मेरे मन में विलास की भावना को, सविलास यानी बहुत सुंदरता की भावना को जागृत कर रही हैं। किंतु जीवन कितना निर्भय। बोले लेकिन व्यक्ति का जीवन कितना अधिक उपाय रहित है कि वो जीवन में हर संभव प्रयास करता है जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आकर के वो दुखी हो ही जाता है। उसके जीवन में भी लाखों कोशिश करने के बाद भी दुख आ जाता है। लिया है देख नहीं संदेश। बोले इस बात के संदेश को मैंने अच्छी प्रकार से देख लिया है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वो कल्पित गे। बोले निराशा जिसका परिणाम है। बोले निराश होना ही व्यक्ति जीवन में हर संभव प्रयास करता है अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लेकिन कभी जब दुख आते हैं तो वो जिनके लिए, जिन संतानों के लिए वो अपना अधिक प्रयास करता है, कभी कभी वही संतानें उसे जीवन में निराश कर देती हैं। तो वही है, व्यक्ति अपने जीवन में कल्पना रूपी घर बनाता है, अपने मन में कल्पनाएं कर लेता है बहुत सारी सफलता की, ऐसे करके सफल ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे सफलता प्राप्त हो जाएगी। और जब वो उसकी कल्पना पूर्ण नहीं होती है, साकार नहीं हो पाती है, तो उसे अंत में निराशा ही हाथ लगती है। कहा आगंतुक ने शासन है। फिर जो आगंतुक है ना, आए हुए व्यक्ति ने, तो आया कौन था? श्रद्धा। तो श्रद्धा ने बड़े ही स्नेह के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ कहना प्रारंभ किया, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम तो बहुत अधिक अधीर यानी व्याकुल हो रहे हो, हार बैठे जीवन का दांव। मुझे तो ऐसा कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे तुम अपने जीवन रूपी दांव को हार चुके, अर्थात जीवन में पूर्ण रूपेण हतोत्साहित हो चुके हो। लेकिन जो सच्चे वीर होते हैं वह मरते मरते भी वो कभी इतने अधिक निराश नहीं होते, और मरते मरते भी यानी हर परेशानी का सामना करते रहते हैं और मरते भी उसको जीत लेते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य। बोले तपस्या केवल एक जीवन का सत्य नहीं है। जैसे तुम तपस्वी बन गए, तपस्या कर रहे हो जीवन को सुख में बनाने के लिए, तो बोलिए ये तप जो है जीवन का सत्य नहीं है। करुण ये क्षणिक दीन अवसाद। बोलते ये एक करुणा है,
जो अवसाद तुम्हारे सामने आया है, दुख के क्षण जो तुम्हारे सामने आए हैं, ये तो क्षणिक हैं। क्षणिक मतलब कुछ क्षण के लिए हैं। आज है, कल कट सकते हैं अगर तुम प्रयास करो। तरल आकांक्षाओं से भरा है, सो रहा आशा का आह्लाद। बोले क्योंकि तरल आकांक्षाएं यानी बहुत मन में जो उठने वाली इच्छाओं से भरा हुआ है आशा, तुम्हारे जीवन में जो नई आशा की किरण जो जगाना चाहते हो, अगर तुम कोशिश करोगे, जैसा अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रयास करोगे, तुम्हारा जीवन वैसा बन जाएगा। उसकी आशा को मत छोड़ो। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।